वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा की गई हरकत के बाद से ही देश में चीन के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग चीन में बने उत्पादों का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब सरकार ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 1 अगस्त से बेचे जाने वाले उत्पादों पर यह जानकारी दें कि वो सामान किस देश में बना है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और आखिर सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियां अभी तक अपने प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की जानकारी नहीं दिया करती थी कि उनका उत्पाद किस देश में बना है, लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद इन ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से इस बात की जानकारी देनी होगी। सरकार ने अब सभी कंपनियों से अपनी वेबसाइट्स पर बिकने वाले उत्पादों के कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पाद किस देश में बना है इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट्स पर बिकने वाले उत्पाद के देश के बारे में बताना होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT ने ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक के लिए इस नियम का पालन करने की हिदायत दी है। इसका मतलब है कि 1 अगस्त से जो भी उत्पाद इन वेबसाइट्स पर बिकेंगे उनके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य होगा। हालांकि इन ई कॉमर्स कंपनियों ने इसके लिए थोड़े और वक्त की मांग की है। आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों का कहना है कि इस नियम का पालन करने के लिए उनको थोड़ा और वक्त लगेगा। उनकी दलील है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर करीब 15 करोड़ से अधिक विक्रेता हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा उत्पाद हैं। ऐसे में इतने कम समय में सभी विक्रेताओं और अपने उत्पादों पर सोर्स को दर्शाना आसान नहीं होगा। ऐसे में इस काम के लिए कम से कम उन्हें 2 से 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इस कदम से चीनी कंपनियों और उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को काफी मुश्किल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कंपनियों को किस देश में उत्पाद बना है इसकी जानकारी नहीं देनी होती थी, लेकिन अब जब देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है और लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे समय में चीन में बने सामान को लोग कितना खरीदेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर कई लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ने चीन पर नकेल कसने के लिए नए कदम उठाए हैं ताकि सस्ते आयात पर रोक लगाई जा सके। इससे पहले कैट जैसे कई बड़े व्यापारी संगठन चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कह चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह अपने उत्पादों पर यह जानकारी दें कि उनका सामान किस देश में बना है। आपका सरकार के इस फैसले पर क्या है कहना, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।